नमस्कार, मैं आशीन दीक्षित और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में बात होगी जालाना की, जहां बदानपुर में हाईवे पर जाम के कारण लोगों के लिए सड़क पार करना मुश्किल हो गया। साथ ही बात होगी कैमूर की, जहां एनडीए की प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। मुल्ताई में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला प्रसिद्ध मुल्ताई मेला, जो तय तिथि से 10 दिन बाद प्रारंभ होने की प्रक्रिया में है, अभी तक पूरी तरह से स्वरूप नहीं ले पाया है। मेले की तैयारियों में जारी अव्यवस्थाओं ने नगरपालिका प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेले में दुकानों के कब्जे, आवंटन और स्थान निर्धारण को लेकर लगातार विवाद की स्थिति बनी हुई है। व्यापारियों का आरोप है कि नगरपालिका द्वारा न तो स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और न ही उनकी समस्याओं का उचित समाधान निकाला जा रहा है। आज नगरपालिका का पूरा अमला मेले का निरीक्षण करने पहुंचा, लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते किसी भी समस्या पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा सका। व्यापारियों ने शिरकत की है कि मेले में न तो उचित सुविधाएं उपलब्ध हैं और न ही प्रशासनिक व्यवस्था स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात यह है कि आगामी दिनों में प्रशासन व्यापारियों की समस्याओं को दूर कर पाता है या नहीं। अव्यवस्थाओं के बीच मेले का सफल आयोजन नगरपालिका के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। आपका नीलेश नागले। क्या समस्या आ रही है? समस्या प्लॉट की है। क्या आपको मेले में एक भी प्लॉट नहीं, मैं कम से कम 8 से 10 दिन तक के घूमा, मेरे को कहीं पे प्लॉट नहीं मिला। किसके पास घूमे आप? किसको बताइए? आप नगरपालिका के सारे कर्मचारियों को बोल दिया। यहाँ पे जो प्रभारी था, जो बोल रहे, उनको सबको बोला। तो नगर भैया को भी बोला, पीछे घूम के। तो नगरपालिका से आपको अभी तक कोई प्लॉट नहीं मिला? प्लॉट नहीं, मैं तो रोड पे लगा रहा हूँ। तो मेले की व्यवस्था से आप असंतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं हूँ खुश। बाहर वालों को प्लाट मिल रहा है, यूपी बिहार वालों को प्लाट मिल रहा है, वहाँ मुल्ताई वालों को प्लाट नहीं है यहाँ पे। और आप वैसे कितने सालों से दुकान लगाते हैं? मेरा तो वैसे मैं काफी सालों से लगाता था, मैं यहाँ मेले में ही, मुल्ताई में नहीं लगाता था। वैसा कपड़े का वैसा है मेरा। इस बार आप पहली बार मेले में आए? हाँ, पहली बार। पहली के यहाँ तो कई लोगों को पहली बार वालों को सबको प्लॉट मिला है, बहुत लोगों को दिया है। बस सेटिंग चल रही है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। किस प्रकार की सेटिंग चल रही है? कुछ जानकारी है? कुछ जानकारी है, वो सब अंदरूनी सेटिंग है, क्या बोले। चलो, सब लोग नेता लोगों को लगा रहे हैं, हम कुछ कौन से नेताओं के पास जाए पता नहीं। हमारा तो कोई नेता ही नहीं है यहाँ पे। क्या शुभ नाम है आपका? नीलेश नागले। धन्यवाद। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता पीयूष की रिपोर्ट। बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर से सटा हुआ एक छोटा सा गांव है डिडोला, जहां के सरस्वती माध्यमिक विद्यालय स्कूल में आज आदिवासियों के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा की जयंती का उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। बिरसा मुंडा 19वीं शताब्दी के भारतीय क्रांतिकारी थे और इस आयोजन के दौरान भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा को पुष्पमाला चढ़ाकर अभिवादन करने के बाद स्कूल की छात्रा द्वारा किए गए आदिवासी नृत्य के माध्यम से आदिवासी संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। बुल्ढाना से सी न्यूज संवाददाता प्रसन्न व्यवहार। बदनापुर में छत्रपति संभाजीनगर जालना हाईवे पर यातायात अव्यवस्था और वाहनों की भारी भीड़ के कारण सड़क पार करना स्कूली बच्चों बुजुर्गों के लिए जानलेवा बन गया। शहर में शुक्रवार को साप्ताहिक बाजार के चलते हालात और भयावह होते जा रहे हैं, क्योंकि राजमार्ग पर दुकानदारों और फेरी वालों के अतिक्रमण से सड़क संकीर्ण हो गई है और ट्रैफिक जाम आम बात हो गई है। दोपेतेश्वर पार्टी, बाजार पार्टी, पुराना और नया बस स्टैंड, तहसील कार्यालय के सामने, बालाजी कॉम्प्लेक्स के पास ये स्थिति सबसे ज़्यादा गंभीर है। सड़क पर स्पीड बम्प, ट्रैफिक सिग्नल और पैदल पुल की कमी के कारण दुर्घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। विशेषज्ञों और नागरिकों का कहना है कि राजमार्ग पर अतिक्रमण हटाने, संपत्ति मालिकों के पीआर कार्ड की जांच, स्पीड बम्प और ट्रैफिक सिग्नल की स्थापना, पैदल पुल निर्माण, यात्री वाहनों के लिए अलग स्थान सुनिश्चित करने जैसे उपाय किए जाएं। नहीं तो शहर के लिए अलग बाईपास सड़क की मंजूरी देने की आवश्यकता है, ताकि सड़क पार करने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और दुर्घटनाओं में कमी आए। बदनापुर से सी न्यूज संवाददाता यकीन शेख की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले के भभुआ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत रामपुर प्रखंड से है, जहां शनिवार को रामपुर मंडल अध्यक्ष अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता में भाजपा को बिहार में प्रचंड जीत के उपलक्ष्य में भव्य जुलूस निकाला गया। सभी कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मंडल अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र की जनता ने विकास को चुना है, सबका साथ सबका विकास पर बटन दबाकर भारी बहुमत से भाजपा को जिताया, इसलिए तमाम क्षेत्रीय जनता को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं। मौके पर महेंद्र सिंह चंद्रवंशी, पूर्व मंडल अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, अशोक पासवान सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। सारंगपुर के ग्राम तरला खेड़ी में ग्रामीणों ने सरपंच छगन धौलपुरिया पर 3 वर्षों में किसी भी विकास कार्य में कदम न उठाने और निर्माण कार्यों में बड़े घोटाले करने का आरोप लगाया है।
शमशान भूमि पर लगाए गए 2 टीन सेट ना तो बैठने की सुविधाएं प्रदान करते हैं और ना ही पानी की टंकी मौजूद है। वहीं निर्माण में घटिया सामग्री का प्रयोग किया गया है, जिससे जगह जगह दरारें पड़ गई हैं। ग्रामीणों के अनुसार एक टीन सेट की लागत 3,33,000 रुपये आई है, लेकिन गुणवत्ता बेहद खराब रही। ग्राम पंचायत द्वारा कराए गए अन्य निर्माण कार्यों में भी कोई ठोस कार्य नहीं किया गया और जब सरपंच से इस बारे में बात की जाती है तो केवल आश्वासन दिया जाता है। राजगढ़ से ब्यूरो चीफ गुफरान मिर्जा की रिपोर्ट। महाबलेश्वर में आयोजित महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस के 15वें वार्षिक सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए। एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ सतारा की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में मेडिकल क्षेत्र के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किए गए। इस अवसर पर सतारा जिले के पालक मंत्री शंभूराज देसाई भी मौजूद रहे और इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन छोटे बड़े ऑपरेशन करता हूं। महाराष्ट्र को जो अपेक्षित था वो ऑपरेशन मैंने किया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्ट्रेस दूर करने के लिए लोग सतारा के महाबलेश्वर में आते हैं। यहाँ की मिट्टी में ही स्ट्रेस कम करने का गुण है। आणि हेही सांगेन की इथल्या प्रत्येक कणामध्ये परिश्रम आणि समर्पण आणि संस्कार आहेत आणि म्हणून इथली माणसं, मला कोणीतरी मगाशी कंदीपेढ्याचं बॉक्स दिलाय, इथली माणसं साताऱ्याच्या कंदीपेढ्यासारखी गोड असतात आणि त्यांच्या हृदयात प्रेमाची स्ट्रॉबेरी असते। त्यामुळे याचा प्रत्यय आपल्याला आला असेल येईलच। मी एवढंच सांगतो, मी या कार्यक्रमाला आलो, उपमुख्यमंत्री पद तर आहेच, परंतु डॉक्टरांशी सातत्याने माझा संपर्क येत असतो आणि माझ्या घरी देखील माझा मुलगा जो आहे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हाही डॉक्टर आहे आणि डॉक्टरचा पिता म्हणून येण्याचं भाग्य देखील मला या ठिकाणी लाभलेलं आहे। तो ऑर्थोपेडिक सर्जनही आहे आणि खासदारही आहे। त्यामुळे मी डॉक्टर नसलो तरी सुद्धा मी छोटी मोठी ऑपरेशन करतो। जे महाराष्ट्राला अपेक्षित आहे ते मोठं ऑपरेशन पण मी केलं। सध्या बघा राजकारण्यांना पण स्ट्रेस असतोच, धकाधकीचं सगळं काम चालू असतं, निवडणुका असतात, सगळ्या बाबी असतात, परंतु डॉक्टरांना देखील स्ट्रेस असतो, कारण डॉक्टर देखील 24/7 काम करत असतात आणि त्यांना देखील या कॉन्फरन्सच्या बहाण्याने का होईना 3 दिवस आहे ना तुमचं, 4 दिवस आहे, तुम्ही समजूनच 4 दिवस म्हणजे एकदम त्यामुळे आपल्याला देखील आपल्या आरोग्याचा स्ट्रेस घालवण्यासाठी आवश्यक आहे, कारण शेवटी तुमची तब्येत ठणठणीत असेल तर तुम्ही रुग्णांना ठणठणीत बरं करू शकता। आणि म्हणून मी एवढंच सांगेन की साताऱ्याच्या मातीमध्ये हाच गुण आहे, इथं आलं की स्ट्रेस हलका होतो। पण मी आपल्याला सांगतो, मी इथं गावाला आलो की आमच्या विरोधकांचा स्ट्रेस वाढतो आणि बातम्या सुरू होतात, पत्रकार इकडे बसलेले आहेत। मी माझ्या गावाला यायला मला खूप आवडतं, इथून खाली माझं गाव जवळ आहे, अगदी तापोळ्याजवळ, आणि अतिशय सुंदर गाव आहे। आणि गावी आलो की मी शेतकऱ्याचा मुलगा असल्यामुळे माझे पाय आपोआप शेतीकडे वळतात आणि हात आपोआप शेती करू लागतात। परंतु ठीक आहे, आपण आपल्याला काय वाटतं ते करत राहायचं, जे समाजाला हिताचं आहे तेच आपण करायचं, लोकांच्या हिताचं आपण करायचं, हे आम्ही मनाशी निश्चय केलेला आहे। आपण सगळे सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची काळजी घेता आणि म्हणून ही जागा आपण निवडली ती अतिशय चांगली आहे। सतारा से सीनियर संवाददाता शान परवेज डांगे की रिपोर्ट।
जनजातीय गौरव दिवस पर बुधनी विधानसभा के भैरुंदा अंतर्गत ग्राम लाड़कुई में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री करण सिंह वर्मा के नेतृत्व में ग्राम नादान से ग्राम लाड़कुई तक रैली निकाली गई। ग्राम के शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में बुधनी विधायक रमाकांत भार्गव, भाजपा जिला अध्यक्ष कलेक्टर बाला गुरु मौजूद रहे। दरअसल आज़ादी दिलाने में जनजातीय वीर योद्धाओं की शहादत को याद कर 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती पर कार्यक्रम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए विगत दिनों भैरुंदा तहसील में महिला पटवारी द्वारा किसान की बेटी से हाथापाई मामले में राजस्व मंत्री कर्ण सिंह वर्मा ने कार्रवाई की बात कही। उनको जेल में डाल दिया गया। अंग्रेजों ने कहा कि हेजा से मर गए, मगर उनकी अंग्रेजों ने मृत्यु कर दी। और आदिवासी इलाके में ईसाई मिशनरी जो काम कर रही थी, उसके रोकने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। क्रांतिकारी नेता थे। ये भी सही है कि पहले कांग्रेस की सरकार ने उनको पूछा नहीं कभी, मगर हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिनसे लोग श्रद्धा भी रखते हैं, ऐसे नरेंद्र मोदी जी ने 1921 को उनको जन्म शताब्दी मनाने का निर्णय लिया। भैरुंदा से सी न्यूज संवाददाता संजय करमोर की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।